दोस्तों आज हम जानेंगे इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट को। दोस्तों आप एक वित्त वर्ष में कितना कमा रहे हैं और इस कमाई पर कितना टैक्स बन रहा है, इसकी जानकारी आप सरकार को देनी होती है। कमाई में सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि दूसरे सोर्स को भी जोड़ा जाता है, जैसे कि किराया, शेयर मार्केट से बना मुनाफा, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री पर प्रॉफिट, ब्याज से कमाई आदि दूसरी जानकारियां शामिल होती है। आप ऐसा मान लीजिए कि जिस भी तरीके से आपके पास पैसा आ रहा है उसका उल्लेख इस फॉर्म में करना होता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में कि कैसे इसे हम रिटर्न फाइल करते हैं और देर हुई तो कितनी लगेगी, लेट पेनाल्टी, आईटीआर की पूरी जानकारी हम यहाँ पर अभी आपको लेकर आए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय चल रहा है। टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई 2025 से रिटर्न फाइल करने का समय 15 सितंबर 2025 तक कर दिया। अगर इसके बाद आप आईटीआर भरते हैं तो जुर्माना आपको चुकाना पड़ सकता है, इसलिए समय के अंदर ही अपने बन रहे टैक्स की जानकारी दे दें। रिटर्न फाइल में ई वेरिफिकेशन का ध्यान रखें क्योंकि ये प्रोसेस अनिवार्य है, इसके बिना आपका आईटीआर वैलिड नहीं होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस ई वेरिफिकेशन के लिए टैक्स पेयर्स को 30 दिनों का समय दिया है, यानी अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल 1 अगस्त को की है तो 30 अगस्त तक उसका ई वेरिफिकेशन करना जरूरी है, नहीं तो आपकी रिटर्न फाइल का कैंसिल कर दिया जाएगा। इस खबर में हम आपको इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े छोटे बड़े सवालों के बारे में बात करेंगे। यार कौन भर सकता है, ये सवाल बड़ा है क्योंकि ये ज़्यादातर टैक्स पेयर के मन में आता है। भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, तो उन्हें लगता है कि रिटर्न फाइल करने की क्या ज़रूरत, पर ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। नियम कहते हैं कि अगर आप सालाना 2.5 लाख रुपए और इसके ऊपर कमाने वाले व्यक्ति को अपनी इनकम का ब्यौरा देना जरूरी है। दोस्तों आईटीआर भरने के क्या फ़ायदे हैं, तो चलिए जानते हैं कि अगर हम समझते हैं कि आईटीआर बस इसलिए भर रहे हैं क्योंकि सरकार ने कहा है कि जुर्माना लग जाएगा, तो इसका मतलब आपने अभी तक आईटीआर की ताकत को नहीं समझा है। दरअसल अपने सपनों का घर या कार खरीदने के लिए ये आईटीआर आपको लोन दिलाने में आपकी मदद करता है। दरअसल बैंक पिछले 3 सालों का रिटर्न फाइल की जानकारी लेते हैं। ऐसे में अगर आपको रिटर्न फाइल नहीं की है तो मामला कुछ समय के लिए अटक सकता है। वही अगर सब कुछ ठीक हुआ तो आसानी से आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए लोन मिल सकता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, तो सबसे पहली पैन कार्ड, टैक्स सेविंग स्कीम का सर्टिफिकेट अगर हो तो 16A और 16B या फिर 16C फॉर्म्स, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, टीडीएस सर्टिफिकेट, इंटरेस्टेड सर्टिफिकेट, उसके बाद 26AS फॉर्म। तो आईटीआर 1 फॉर्म क्या होता है, तो इस आईटीआर का इस्तेमाल इंडिविजुअल जो सैलरी पा रहे हैं, पेंशन मिल रही है, ब्याज या किसी भी संपत्ति से एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक की इनकम हासिल कर रहे हैं, वे सभी इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। बात करेंगे हम आईटीआर 2 फॉर्म की, तो कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसकी एक फाइनेंशियल ईयर में इनकम किसी पैसे या बिजनेस से नहीं है वो इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आईटीआर 3 फॉर्म की बात करते हैं तो कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसकी एक फाइनेंशियल ईयर में इनकम सीधे पैसे या बिजनेस से है वो इसका यूज अपनी रिटर्न फाइल में कर सकते हैं। और आईटीआर 4 फॉर्म की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो पैसे से 50 लाख रुपए और बिजनेस से 2 करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट कमा रहे हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, आईटीआर 4 फॉर्म का। अगर आईटीआर 5 फॉर्म की बात करते हैं तो इस फॉर्म का इस्तेमाल साझेदार संघ अपनी इनकम की जानकारी देने के लिए करते हैं। और आईटीआर 6 जो फॉर्म है, भारत में कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी अपनी आय का ब्यौरा देने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल करती है, आईटीआर 6 का। और आईटीआर 7 की बात करते हैं तो आईटीआर 7 फॉर्म का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी, राजनीतिक पार्टियां, ट्रस्ट, रिसर्च इंस्टीट्यूट अपनी इनकम की जानकारी देने के लिए इसे। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि आईटीआर ना भरने पर कितना जुर्माना लग सकता है। तो आयकर विभाग की तरफ से एक आईटीआर ना भरने या देरी से भरने पर जुर्माना लगाया जाता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो 1000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक आपको पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। वही अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना आप पर लग सकता है। हालांकि ये सभी निर्भर करता है कि आखिरी तारीख से लेकर अब तक आप कितना लेट हुए हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।